Hello, good morning to all 12th class students. This is your biology time, and today we will discuss about the embryo and endosperm and seeds etc. ओके सो ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल है बायोलॉजी मैजिक ग्रुप, उसके थ्रू आप देख रहे हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और आगे के वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल पाए। ठीक है, तो हम इस समय 12th क्लास बायोलॉजी CBSE लेसन नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आता है आफ्टर यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। इट मीन्स क्या फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। एंड आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियो सैक मैनी मोर थिंग्स फॉर्म लाइक एज, क्या क्या फॉर्म होता है, यानी कि हमारा 3 यानी कि थर्ड न्यूक्लियस यानी कि 3N ट्रिप्लॉइड जिसको हम बोलते हैं। एंड आफ्टर द डिवाइडेशन इट इज चेंज इनटू द एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म गिव द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। जो हमारा जायगोट है, जायगोट चेंज इनटू द एम्ब्रियो। जायगोट कहाँ होता है, माइक्रोपिलर एंड पर, एंड द माइक्रोपिलर एंड पर जो जायगोट है बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिविजन्स लाइक एज द मियोसिस चेंज इनटू द एम्ब्रियो। और जो उसके चारों तरफ है यानी कि जो हमारी 2C है, इट मीन्स आप जो एक तरीके से मानिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि 3N है, दैट चेंज इनटू द एंडोस्पर्म। ओके, ये इस तरीके से हमारा एंडोस्पर्म डेवलप होगा। एंड आफ्टर दैट जो हमारा जायगोट है, आफ्टर द मियोसिस इट चेंज इनटू द एम्ब्रियो। अब जब ये इसमें चेंज होता है तो एंडोस्पर्म का काम क्या है, देखिए एंडोस्पर्म का काम क्या है, इट मींस एंडोस्पर्म गिव द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, यानी कि जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। अब लाइक एज मेनी मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियोज एंडोस्पर्म आर देयर, लाइक एज कोकोनट, आपने जो नारियल देखा है, दूधिया नारियल, वाटरी कोकोनट, इसमें क्या होता है, इट मीन्स कि जो वाइटरी अंदर का वाइट कैर्नल कहलाता है, वाइट कैर्नल दैट इज इडिबल, लेकिन ये एंडोस्पर्म है। और जो उसके अंदर का वाइट वाटर है, मिल्की वाटर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैनी न्यूक्लियस, यानी कि वो लिक्विडी फॉर्म में होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस जिसे हम पी जाते हैं नारियल पानी की फॉर्म में। और जो अंदर जब हमें दूधिया गोला में मिलता है, जो उसका वाइट पोर्शन हम अंदर का खाते हैं, अभी मैंने इसको लिया बताया था आपको, ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी प्लांट होते हैं हमारे। अब हमने प्लांट कितने टाइप्स के, हमारे 2 टाइप्स के आते हैं सीड की, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा PEC है यानी 3N है, वो हमारा आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होगा, एंडोस्पर्म में। और जो जाइगोट है जो माइक्रोपिलर एंड पर है, दैट चेंज इनटू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में चेंज होगा। अब उसके बाद आता है कि जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है उससे क्या होगा, एम्ब्रियो चेंज इनटू द सीड, यानी कि जो ओव्यूल है वो किस में चेंज होगा, हमारा सीड में। अब जैसे अगर सीड में चेंज होगा तो जो एम्ब्रियो है हमारा, ठीक है, एम्ब्रियो मैंने अभी आपको बताया 2 तरीके के हो गए, एक तो मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। इट मीन्स कि अगर 2 कोट हैं एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, कोट होते हैं, एम्ब्रियो के ऊपर कोट होते हैं, यानी 1 या 2। अगर डाइकोटिलेडन है इट मीन्स कि उसके 2 कवर्स है, जैसे मेरे 2 हाथ हैं, 2 कवर्स है, उसके अंदर बीच में हमारा क्या है, फ्यूचर प्लांट यानी सीड की फॉर्म में, उसके अंदर जो ओव्यूल है दैट चेंज इनटू द सीड। तो ये क्या करते हैं, इसको कवर अप करते हैं। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो एक कहलाता है एपिकोटल और एक कहलाता है हाइपोकोटल। जो एपिकोटल है दैट चेंज आफ्टर द सेल डिवीजन इनटू द प्लूमिल, और प्लूमिल इट मींस द स्टेम बनाता है। और जो हमारा दूसरा है यानी कि हाइपोकोटल, वो नीचे की तरफ होता है इनटू द सॉइल एंड चेंज इनटू द रेडिकल पार्ट में। रेडिकल पार्ट इट मीन्स द रूट में, यानी कि हर प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, शूट सिस्टम जो सॉइल के ऊपर का पार्ट है, रूट सिस्टम जो नीचे का पार्ट है। ओके, तो ऊपर के पार्ट को प्लूमिल और नीचे के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल। उससे पहले उसका नाम क्या था, ऊपर वाले पार्ट का एपिकोटल, नीचे वाले पार्ट का हाइपोकोटल। ओके, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। लेकिन अब जब हम मोनोकोटिलीडन की बात करें तब क्या होता है, तो मोनोकोटिलीडन मोस्टली ग्रासेस जो फैमिली होती हैं उसमें होता है। तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्क्यूटेलम।
ठीक है, यानी कि जो उसका एक कोट है उसको हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं और वही बाद में डेवलप हो करके हमारे प्लूमुलर रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये हमारी ये चीज़ समझ में आ। तो इस तरीके से हम उसको करते हैं। और एक कोलेराइजा जो उसको कवर अप करता है, कोलेराइजा होता है, और जो दूसरा है उसके शूट एपेक्स की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम कोलेप्टाइल। ओके, इस तरीके से हमारा ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो कई तरीके के एंडोस्पर्म भी आते हैं, कुछ बुक्स में इसे नाम दिए हैं कि न्यूक्लियर है, सेलुलर है या हेलोबियल है। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस डेवलपमेंट हो रहा है तो वो नॉर्मल वाला जो होता है, जिसे हम लोग कोकोनट वगैरह सब देखते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कुछ जो होता है वो सेलुलर, यानी कि अगर उसमें एक से ज़्यादा मान लीजिए सेल्स ज़्यादा अंदर डेवलप हो रही हैं तो वो हम सेलुलर बोल देते हैं। और जो हमारा हेलोबियल है उसमें 2 पार्ट्स में अंदर ही 2 अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सीड की। तो सीड क्या है? फ्यूचर प्लांट है। और ये कैसे आया? फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल चेंज इनटू द सीड। क्योंकि ऐसा होता है कि इस फ्लावर क्या है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं, जैसे ओवरी, ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट्स। ठीक है, सीड को हमने बता दिया कैसे बनता है, फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ द म्यूसिस चेंज इनटू द सीड्स। लेकिन जो हमारा ओवरी है, ओव्यूल चेंज इनटू द सीड, और जो चारों तरफ ओवरी है दैट चेंज इनटू द फ्रूट। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग फ्रूट्स की कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, अब फ्रूट को अगर हम बोले तो क्या है भाई? फ्रूट मीन्स व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैपन, ओके, एंड आफ्टर दैट द फ्लावरिंग पार्ट्स चेंज इनटू एडिबल थिंग्स, दैट इज द फ्रूट। ये हमारा फ्रूट हो गया। बट 2 कैटेगरीज आ गई, फाल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स। अब फाल्स फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है? ट्रू माने सच्चा फ्रूट। True fruits means when after the double fertilization and syngamy, the ovary change into the fruit, that is edible part, and that is this fruit is called the हमारा कहलाता है ये ट्रू फ्रूट्स। जैसे टोमेटो, ये हमारा ट्रू फ्रूट है। उसके बाद आता है हमारा फॉल्स फ्रूट। अब देखिए फॉल्स फ्रूट क्या है? मीन्स देयर अदर पार्ट्स एक्सेप्ट द ओवरी, ओवरी को छोड़ करके, जैसे इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, थैलेमस नीचे का जो पार्ट है, ये जब डेवलप होते हैं और एडिबल पार्ट बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। इसमें ओवरी पार्ट नहीं लेती। जैसे एप्पल, एप्पल को जिसको आप खाते हैं दैट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। क्यों? जो इसका पार्ट हम खा रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट द ओवरी, ये ओवरी नहीं है, थैलेमस है जो नीचे का पार्ट है, स्वेलन। और आप 11वीं में पढ़ भी चुके हैं, मैंने अलग अलग तरीके की ओवरीज बताई, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरीज, उसी के पार्ट है ये। और फिर उसमें क्या होता है कि ये चेंज इनटू द फ्रूट, अंदर क्या बन गए? हमारे सीड बन गए। ठीक है, तो ये हमारे फॉल्स फ्रूट हो गए और ट्रू फ्रूट्स हो गए। एक वर्ड और आता है एपोमिक्सिस। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी। अब हम पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं। देखिए पार्थेनोकार्पी एपोमिक्सिस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट हैपेंस एंड मेक द फ्रूट्स, लाइक एज बनाना। बनाना क्या है? हमारा एपोमिक्सिस, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता और हम इसको डिवॉइड कर देते हैं इस तरीके के ओवरी वगैरह के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि अपने एंडोस्पर्म के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में, सीड के बारे में, यानी कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स हैं उसके बारे में। ओके ओके, तो ये समझ में आया कि जो पार्थेनोकार्पी है और एपोमिक्सिस है। ठीक, अब बस एक थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि पार्थेनोकार्पी में, देखिए पार्थेनोकार्पी में सीड नहीं होते हैं और एपोमिक्सिस में सीड होते हैं, लेकिन दोनों ही विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया है कि हमारा क्या है, जो हमारा पार्थेनोकार्पी है उसका बनाना है, और जो हमारा एपोमिक्सिस है उसके क्या है, मैंगो एटसेट्रा, और हम उसको सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, इस टाइप के। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीटेड, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कोई अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा ध्यान से सुनिए, पॉज करके उसके नोट्स बनाइए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल श्योरली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बायोलॉजी मैजिक ग्रुप, ओके, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोज़ मिल पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे 12th क्लास स्टूडेंट्स।